मुझे ये जैक्वेलिन फर्नांडिस की बीडेड बैंगल्स बहुत ही स्टनिंग लगी। सो आई थॉट, व्हाई नॉट रिक्रिएट दोज ब्यूटिफुल बैंगल्स विद बीड्स? लेट्स गेट स्टार्टेड द ट्यूटोरियल। वेलकम टू ज्वेल जेम्स, योर कोजी कॉर्नर फॉर हैंडमेड बीडेड क्राफ्ट्स। हमें चाहिए सिल्वर बीड्स, नायलॉन थ्रेड, and we need old bangles that are 2 times bigger than our current size. Let's start the beading. First cut the wire and fold it in half. पहले स्टेप में हम 4 मोती लेंगे। And then लास्ट मोती में वायर इंसर्ट करके दोनों वायर्स को एक दूसरे के अपोजिट पुल कर लेंगे। इन आवर नेक्स्ट स्टेप हम दोनों वायर्स में एक एक मोती डालेंगे और अगेन एक मोती लेकर दोनों वायर्स को एक दूसरे के अपोजिट पुल कर लेंगे। हम यही सेम प्रोसेस को फॉलो करके एक रॉ बनाएंगे जो बैंगल्स के साइज की होगी। ये रॉ परफेक्ट बैंगल के साइज की है। बीड्स बीडिंग में जब भी हम कोई पैटर्न बनाते हैं तो हर न्यू रो स्टार्ट करने से पहले हमें करंट रो के लास्ट स्टेप पर ध्यान देना होता है। हर रो के लास्ट स्टेप से ही हम नेक्स्ट रो की शुरुआत करते हैं। ये स्टेप हमारी फर्स्ट रो का लास्ट स्टेप है। सो ये स्टेप में हम एक वायर में 3 मोती लेंगे और फिर दूसरे वाले वायर को लास्ट वाले मोती में इंसर्ट करके वायर्स को पुल कर लेंगे। ये स्टेप कंप्लीट करते ही हम सेकंड रो पे आ गए हैं। अब इसी पॉइंट से हम सेकंड रो बनाना शुरू करेंगे। सेकंड रो के फर्स्ट स्टेप में हम अपर वायर में 3 मोती डालेंगे, फिर लोअर वायर को थर्ड मोती के थ्रू क्रॉस करेंगे और दोनों वायर्स को अच्छी तरह पुल करके टाइट कर देंगे। अब वायर को साइड वाली मोती के अंदर डालो, फिर ऊपर वाली वायर में 2 मोती डाल दो। अब नीचे वाली वायर को लास्ट मोती के थ्रू क्रॉस करो और दोनों वायर्स को खींच लो। यही सेम स्टेप हमें यहाँ तक फॉलो करना है। अब ये है सेकंड रो का लास्ट स्टेप। वायर को सेम मोती में से पास करेंगे जैसे पहले किया था, फिर उसी वायर में डालेंगे 2 नए मोती और दूसरे वायर को लास्ट मोती में से पास कर देंगे। सिंपल। बस ये स्टेप कंप्लीट होते ही सेकंड रो हो गई फुल फिनिश और इसी जगह से स्टार्ट होती है थर्ड रो। थर्ड रो शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले वायर में 3 मोती डाल दो। अब दूसरे वायर को लास्ट वाले मोती से पास कर दो और बस यहीं से हमारी थर्ड रो की जर्नी शुरू। अभी भी वही इजी स्टेप चलेगा जो हम पहले से करते आ रहे हैं। साइड वाले मोती में वायर डालो, फिर दूसरे वायर में 2 मोती लो। अब उस वायर को लास्ट मोती से क्रॉस करो जस्ट लाइक बिफोर। बस यही स्टेप रिपीट करते जाना है रो के एंड तक। सुपर सिंपल एंड फन। अब हम थर्ड रो के लास्ट स्टेप पर आ गए हैं। इस स्टेप में वायर को साइड वाले बीड में इंसर्ट करना है, फिर उसी वायर में 2 बीड्स डाल दो। अब दूसरे वायर को लास्ट वाले बीड से पास कर दो। बस इसी तरह से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो जाती है। अब तक आपको एक गॉर्जियस 3D स्ट्रिप दिख रही होगी, है ना?
अब बैंगल्स को अटैच करने का टाइम आ गया है। अपर वायर में एक बीड डालो। अपना बैंगल लो और उससे बीड्स की स्ट्रिप के मिडिल में रखो। बीड स्ट्रिप को फोल्ड करो बैंगल के ऊपर और वही वायर जिसमें बीड डाला था उससे फर्स्ट रो के बीड के थ्रू पास करो। अब किसी भी एक वायर में एक और मोती डालिए और दोनों वायर्स को ऑपोजिट डायरेक्शंस में अच्छे से खींच लीजिए ताकि मोती बीच में लॉक हो जाए। अब क्या करना है? बस दोनों वायर्स को साइड वाले बीड्स में वीव करते जाओ। बीच बीच में एक बीड डाल के सिक्योर करते जाओ। ये पार्ट थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि यही स्टेप बैंगल को सिक्योर बनाएगा। बस यही सेम स्टेप हमें तब तक रिपीट करना है जब तक पूरा बैंगल बीड्स की रो से कवर ना हो जाए। अब हमने बैंगल्स को बीच से अच्छे से सिक्योर कर लिया है। अब लास्ट स्टेप में बची हुई छोटी गैप को फिल करना है। ऊपर वाले वायर में एक मोती डालिए, फिर उस वायर को साइड वाले मोती में पास कीजिए। फिर एक और मोती लेकर दोनों वायर्स को ऑपोजिट साइड में खींच लीजिए। यही स्टेप रिपीट करते रहिए जब तक गैप बंद ना हो जाए। फिर नॉट लगाकर एक्स्ट्रा वायर कट कर दीजिए। और लो जी, आपका खुद का जैक्वेलिन स्टाइल बीडेड बैंगल तैयार। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं आप इस डिजाइन को किस आउटफिट के साथ पेयर करेंगी। ऐसे हाई स्टाइलिश हैंडमेड ज्वेलरी ट्यूटोरियल्स के लिए ज्वेल जेम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। See you in the next one with more glam, more beads and lots of sparkle.